हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो फिर से मैं आ गई हूँ एक नया व्लॉग लेकर। और इस व्लॉग में मैं आपको मतलब समझ लो मेरा एक सपना पूरा हुआ है जिसे मैं दिखाने वाली हूँ। तो वो सरप्राइज़ क्या है एक्चुअली में मैं आप लोगों के लिए अभी वो सरप्राइज़ रख रही हूँ। फिर मैं बीच में दिखाती हूँ कि वो क्या है, हम क्या कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ चुकी हूँ और उसके बाद में मैंने अपनी कॉफ़ी पी ली है, बच्चों के साथ खेल भी लिया है जो मैं रोज़ करती हूँ। पहले उठती हूँ, कॉफ़ी बाद में पीती हूँ, बच्चों के साथ पहले खेलती हूँ क्योंकि वो मुझे एकदम से घेर लेते हैं। तो आज हम कहीं जाने वाले हैं। और कहाँ जाने वाले हैं आप, तो अभी आप मेरी ऐसे हालत देख रहे होगे, बाल बिखरे बिखरे, क्योंकि मैं सोकर उठी हूँ। और सो के उठने के बाद तुरंत अगर आप कैमरा पकड़ोगे तो ऐसे ही दिखोगे, चाहे इतनी बात है। तो इसलिए मेरे बाल एकदम फ्रीजी फ्रीजी हो रखे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं जहाँ जाने वाली हूँ वहाँ के लिए मैंने क्या ड्रेस निकाली है, क्या पहनूँगी। और सच बताऊँ तो ये मेरा क्या, मेरे हस्बैंड के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि वो ये चीज़ कर पा रहे हैं। वैसे सब लोग करते हैं, मैंने बोला ना कि मैं आपको दिखाऊंगी सरप्राइज में, अभी बताऊंगी नहीं, बट ये सारी चीज़ सब लोग करते हैं। पर अभी हम कर रहे हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये भी ना एक सपने की तरह होता है कि क्या कभी आप करोगे, लेकिन जब आप कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात लगती है कि अरे हमने ऐसा कर लिया, है ना। तो उनकी खुशी में मैं तो खुश होंगी, इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। और बच्चे मेरे बिल्कुल मतलब ऐसे बैठे हुए हैं ना, उनको सुबह होती है तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ खाना चाहिए। और खाने के लिए एग बॉयल हो रहे हैं उनके। तो मैंने कहा एग बॉयल हो जाते हैं तब तक तो थोड़ा वेट करो ना। तो आप देखो कैसे बैठे हुए हैं। ये क्या तुम करती हो बताओ? हाँ, ये क्या तुमने फाड़ा फूड़ी कर दी सब सामान के। कपड़े कितने गंदे हो गए बाबू, आज तुम्हारे कपड़े चेंज करूँगी मैं। इतने जल्दी जल्दी ये लड़की कपड़े गंदे करती है ना। ये देखिए, ये बैठी हुई हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ खाना दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। कपड़े इन्होंने भी अपने बहुत गंदे कर लिए हैं। सबसे साफ कपड़े रहते हैं ना मेरे एवरू के, वो अपने कपड़ों को क्लीन रखता है सच में। ये तो ना कहीं भी ये दोनों गिर जाती हैं, पड़ जाएंगी कहीं भी और कपड़े कर लेंगी गंदे। एवरू, एवरू सुनो तो। अभी नहीं सुनेगा, अभी आप देखना ये कैसे सुनेगा। एवरू, मैं कह रही थी कि अंडा बॉईल हो गया है तो क्या खिला दूँ तुम्हें? देखा ना आपने, अंडे के नाम से तो तुरंत एवरू सुनते हैं। या फिर आप, मैं सोच रही थी चिकन भी ले आती हूँ। चिकन खाओगे एवरू? एवरू, चिकन चावल नहीं खाओगे क्या? अरे बहुत चालाक है, इसको पता है मम्मा झूठ बोल रही है, इसलिए देख लो कैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है। देखा आपने, सब समझते हैं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कुछ समझे ना, ये सब समझते हैं। मैं आई अंदर कपड़े रखने के लिए, तो ये देखिए ये कैसे खेलने लग गई हैं। इनको बेड पे बड़ा मज़ा आता है भैया, बेड मिल जाए बस, और कुछ ना मिले, बस बेड मिल जाए, है ना। क्यों? बच्चों के डैडी आ गए हैं और बच्चों का एक्साइटमेंट देखिए। वो दिन में 10 बार बाहर जाते हैं, अंदर आते तो यही होता है। पूरा 2 साल बाद मिल रहे हैं बच्चे ना। अंदर आओ बच्चों, डैडी सब लोग अंदर आओ। हाँ, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो? ये क्या अंडे उंडे नहीं बाबू, हट जाओ, गंदी बात होती है। हाँ हाँ हाँ, क्या लेकर आए बेबी नाश्ते में? इडली वड़ा। इडली वड़ा, वाओ। बच्चे से प्यार किया था क्या? क्या कर रहे थे छोटे वाले बच्चे? अरे बाप रे, ये तो तुमको कितना मार रही है। अरे बाप रे, आधा घंटा भी नहीं हुआ है कि तुम, ये देखो यहाँ लड़ाई हो रही। लड़ाई क्यों कर रहे हो खुशी? अरे बड़े बदतमीज बच्चे हैं यार ये। वो बच्चे कितने सीधे हैं ना बेबी, अपने बच्चे इतने बदतमीज क्यों हैं? पूछ देखो कैसे हिल रही है।
फाइनली बच्चों को ढेर सारा प्यार करने के बाद और उनको खिलाने के बाद हम आ गए अपना ब्रेकफास्ट करने। तो आज हम ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं इडली और साथ में हमने रखा ये गरम गरम सांभर। और ठंड में तो यार सांभर मज़ा आती है खाने में ना। और ये वड़े भी मैंने 2 ठो मंगाए थे इनसे, एक इनके लिए और एक मेरे लिए। और फिर उसके बाद में आ गई मेरी ये गर्मा गर्म चाय। अब तो रहा नहीं जा रहा यार, इतना बढ़िया नाश्ता देख लिया। अब मैं आपको मिलती हूँ ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद। फाइनली हमने सारा ब्रेकफास्ट ख़त्म कर दिया है। बच गई हमसे एक ये इडली जो ना मुझसे खाई गई ना इनसे। और ये तो अपनी चाय ठंडी करके पीते हैं, मैं तो पी गई सारी चाय। मुझे यार ना चाय गरम गरम पीना पसंद है, इनको खाकर बहुत मज़ा आ गया है। तो नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैं आ गई अपना रेडी होने के लिए। तो मैंने आज के लिए ये ड्रेस निकाली। और मैंने ब्लैक ड्रेस क्यों निकाली है, मुझे मैचिंग करना था किससे, वो देखना भी कि किससे मुझे मैचिंग करना है साथ। तो ये ब्लेज़र मैंने ले लिया है लाइट कलर का, ब्लू कलर का। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको रेडी होने के बाद। और ठंड में तो बाप रे नहाने का क्या ही होगा, बट नहाना तो पड़ेगा ना। आ चुकी हूँ, अब मैं आपसे मिलती हूँ फाइनली। तो मिलती हूँ रेडी होने के बाद। तो हम एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए चल दिए उस ओर जहाँ हमें जाना है। तो हमने बैग में मिठाई वगैरह रख ली है ले जाने के लिए। तो बहुत लेट हो चुका है, अब निकल रहे हम लोग। टाइम हो रहा है 4 बजने में, सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं। अनी अभी नहीं खोलना। तो मैं इसीलिए कह रही थी यानी अभी मत खोलना, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं ना तो ये ऐसी शक्लें बना लेते हैं, इनको पता चल जाता है कि कहीं तो जा रहे हैं मम्मा डैडी, तो ये एकदम रोन-धुमल बन जाते हैं, रोने लगते हैं मतलब। इसलिए इनको अंदर बंद कर दिया है हमने। बस हम जैसे ही निकलेंगे तो वैसे ही ये बाहर आ जाएंगे। क्योंकि फूसी मेरे ऊपर ऐसे चढ़ती है ना कि वो मेरे सारे कपड़े ख़राब कर देती है यार। और देखो यही गेट के पास खड़ी भी है कि मुझे बाहर आना है। तो फाइनली हम निकल रहे हैं अब। सच बताऊँ तो हमने उन्हें टाइम दिया था कि हम 11:30 पर आ जाएंगे, बट आप यकीन नहीं मानोगे यार 4 बज रहा है। मतलब हमें 4 बज गया सिर्फ घर से निकलते। और वो भी इसीलिए होता है क्योंकि यार इतने सारे काम होते हैं ना, सुबह के टाइम बच्चों को खिलाना, खुद भी ब्रेकफास्ट करना, बच्चों के साथ खेलना, ये सारी चीज़ों में और खुद मतलब फ्रेश होना, नहाना धोना, सब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब फाइनली हम जा रहे हैं, हमारी कैब नीचे खड़ी है। और हाँ गाइस, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस वक्त जब मतलब मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ और इस टाइम पर मैं जितने भी शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ और मेरे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों व्यूज़ नहीं आ रहा है, बट ठीक है यार, मैं अपना काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, उन्हें लाइक करेंगे, मतलब आपको पसंद आएगा तो ही लाइक करेंगे आप उसे, मेरे कहने से नहीं। बट यार व्यूज़ बढ़वाओ प्लीज़, और मेरे वीडियो को एंड तक देखो ताकि मुझे भी यार मोटिवेशन आएगा ना फिर बनाने में कि हाँ चलो भाई लोग पसंद करते हैं, मैं भी बनाती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ। बट हाँ, जब ऐसे व्यूज़ नहीं आता है ना तो थोड़ा सा काम ना करने का मन करता है, पर फिर भी मैं कर रही हूँ इस चीज़ को साइड में रख के, फिर भी मैं कर रही हूँ कि नहीं, इसलिए कि मेरे अभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं शायद उनको मेरा काम पसंद आएगा और मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे और नए लोग जुड़ेंगे। तो प्लीज़ यार आप लोगों से बस मेरा इतना ही कहना है कि यार मेरे वीडियोस आप देखो, एंड तक देखो, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो। तो यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म होता है, हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल रेनॉल्ट के शोरूम।
तो हम आ गए हैं रेनॉल्ट के शोरूम में। तो आप समझ ही गए होंगे कि अब सरप्राइज़ था क्या। तो सरप्राइज़ यही था कि आज हम ले रहे हैं न्यू कार, और वो कौन सी है, क्या कलर है, कैसा डिज़ाइन है उसका, वो सारी चीज़ें आप देखना, ठीक है। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहो। अभी तो हम अंदर आए हैं, सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ये सारा पेपर वर्क कर रहे हैं। एक्चुअली में हम बाकी चीज़ें सारी कर चुके थे, थोड़ा बहुत ही कुछ बचा था, तो वो आज हम कर रहे हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें कर रहे थे तब तक मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली। मुझे ठंड बहुत तेज़ लग रही थी, तो उन्होंने मुझे कॉफ़ी दी, तो मैं कॉफ़ी पीने लग गई। तो यहाँ मैं अपनी फटाफट से कॉफ़ी ख़त्म कर रही थी, क्योंकि अब थी गाड़ी की डिलीवरी का टाइम। तो फाइनली यहाँ पर गाड़ी की डिलीवरी हो रही है। पहले भैया मंदिर पे रुक के थोड़ा आरती वारती करवा के तब चलेंगे, ठीक है। देवी सबसे पहले जा रहे हैं मंदिर, ताकि हम पूजा कर सकें, और मंदिर हम आ भी गए। तो यहाँ पर हमने पूजा के लिए फूल ले लिए, मिठाई वगैरह जो जो भी चीज़ें पंडित जी ने बोली थी, हमने सारी चीज़ें यहाँ से ले लिया। फिर अब हम जा रहे हैं पूजा करवाने के लिए। तो यार एक चीज़ अच्छी हुई, पंडित जी इतने अच्छे थे ना यार। उन्होंने मतलब सारी चीज़, हमें पहले अंदाज़ा था नहीं कैसे होगा, क्या होगा पता नहीं, बट उन्होंने सारी चीज़ें हेल्प करी, खुद ही सब कर दिया। और हमें मतलब पूजा में सिर्फ शामिल होना था, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने ही करी। भैया इसको तोड़ेंगे। तो पूजा सब अच्छे से हो गई, और अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये सोच के कि अब बच्चों का क्या रिएक्शन होगा। बच्चों को मतलब हम उनको 2-4 दिन पहले से ही बोल रहे थे कि कार आ रही है, कार आ रही है, तो चलो देखते हैं। तो घर जाने के लिए हमें शोरूम में एक भैया मिले कि वो हमें घर तक छोड़ देंगे। हमें लगा खुद से नहीं लेके जाते हैं यार, मतलब थोड़ा सा तो लग रहा था डर। तो ये भैया थे जो हमें घर तक छोड़ने जा रहे थे, और साथ ही साथ वो हमें ये भी समझा रहे थे कि कार में कौन सा फ़ीचर कैसे काम करता है। सब कुछ बहुत अच्छे से बताया उन्होंने उतनी देर में, और मतलब बहुत अच्छे थे यार। अच्छे से बात किया और अच्छे से घर तक हमें छोड़ा, और साथ ही साथ गाड़ी का भी सब कुछ बताया। तो अब हम फाइनली बस पहुंचने ही वाले हैं।
पहुंचते ही तो हम सबसे पहले घर जाके बच्चों को लाएंगे। तो हम पार्किंग में अपनी आ गए हैं, गाड़ी हम अपनी पार्किंग में लगा रहे हैं। अब हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कब वो दिन आएगा कि हम अपनी पार्किंग में अपनी कार लगाएंगे, तो फाइनली वो दिन भी आ गया है। और भैया को यहाँ पर हम लोगों ने बाय बाय कर दिया था और फिर घर जाके हम बारी बारी बच्चों को लाने वाले थे। तो अब देखो मैं घर में ले आई और आके मैंने आरती करी अच्छे से, गाड़ी की नज़र उतारी। उसके बाद में एवरेस्ट आ ही चुका था और एवरू देखो कैसे कर रहा है, इधर उधर कर रहा है। उसको समझ आ गया है कि ये अपनी कार है। वो एक दिन क्या मतलब वो देखते ही जैसे अपने आप वो कार के पास ही आया। तो यहाँ पर हमने उसके शुभ कदम गाड़ी में लगवाए, जो कि बहुत टफ था यार। उसे डर लग रहा था कि ये क्या है, बट कर दिया, बच्चे ने लगा दिया। तो एक एक करके हमने सारे बच्चों के हाथ लगवाए। पहले हमने एवरेस्ट का लगवाया था, उसके बाद में हमने नाइल का लगवाया। और भाई नाइल ने भी बहुत आराम से सब कुछ किया, पर फुजी को तो ना मुझे गोद में ले के उसका हाथ लगवाना पड़ा, क्योंकि वो ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। तो इस वजह से मतलब नाइल को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो डर रही थी और गोद में भी मतलब गोद में भी नहीं आ रही थी, गोद से ना भाग रही थी। और एक बार ये छूट कर पता पार्किंग में इधर उधर भी चली गई। फिर हम उसे जल्दी से पकड़ कर लाए कि मतलब ऐसे मचल जाती है ना कि आपके हाथ से स्लिप हो जाएगी, ऐसी बच्ची है ये। पर चलो जैसे तैसे करवा दिया, उसने भी अपने शुभ कदम ना लगा दिए कार में। तो भाई अब बारी फुजी की। अब आप फुजी को आप देखो वो कैसे करती है। वो मतलब सिर्फ मेरी ही गोद में टिकने वाली बच्ची है, अभी डैडी के पास है। देखो कैसे मचल गई ना, बिल्कुल नहीं रुकेगी। अभी जब मैं गोद में लूँगी ना तब ये बच्ची रुकती है। मुझे इसलिए ही देख रही है वो कि मम्मा तुम लो, अभी देखना मैं लूँगी ना तो रुक जाएगी। मतलब उसे गुस्सा भी आता है और मुझे भी डर लगता है, सबको डर लगता है। पर यही है यार कि बच्चा है, हैंडल तो करना पड़ेगा ना। तो जैसे तैसे हमने उसे हैंडल कर लिया। तो देखो डर के मारे ना पीछे भाग गई, पर मैं उसको गोद में लेकर आई और फिर मैंने उसको उसके शुभ कदम गाड़ी में लगवा दिए। एकदम लटकी हुई है। और सच बताओ तो आपको यकीन नहीं होगा, जितना टाइम हमें डिलीवरी लेने में नहीं लगा है उससे ज़्यादा टाइम हमें इस चीज़ में लगा है कि हम एक एक बच्चे को लेकर आए और उनके शुभ कदम लगाए। क्योंकि तीनों को एक साथ लाना पॉसिबल नहीं है, लड़ाई कर लेते हैं पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना टाइम हमें डिलीवरी में नहीं लगा ना उससे ज़्यादा टाइम हमें इन तीनों को एक एक करके लाने में लगा। हाँ गाड़ी सही से लगा दे। हाँ बच्चे बैठे आराम से बैठे हैं। अरे बाप ले। तो हम लोगों की पूजा सारी हो चुकी है, बच्चों के भी शुभ कदम हमने गाड़ी में लगा दिए हैं। और ये मेरी फूजी देखो कैसे बैठी है। अब ये खुश हो रही है, डर रही है, आप बताओ। पहले ये डर रही थी, अब ये खुश हो रही है। और इसने अपने डैडी की वाइट कलर की पूरी जैकेट में हल्दी का हाथ लगा दिया है, वो गंदी हो गई है। और एवरेस्ट तो ऐसी पागलपंती कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था ना कि कहीं उसके डैडी तो कहीं नहीं जा रहे उसे छोड़ के। ये देखो ये कहाँ जा रही है, आप देखो, ये देखो। अब ये अपने डैडू को देख रही है, क्या कर रहे हैं डैडू। हाँ लगता है मुझे कि ये आगे बैठने के चक्कर में है। अभी से हम पहले यही प्लान कर रहे थे कि कौन आगे बैठेगा, तो मुझे लगता है ये आगे बैठना चाहती है। क्यों मेरा पत्ता काट दोगे तुम? फुजू, अरे मेरा फुजू को मजा आ रहा है। सबसे अच्छे तो यही बैठी है, लेकिन ना बेबी नाइल तो बहुत डर रही थी और बाबू भी बैठ गया था। लेकिन ये है कि उसको लग रहा था कि कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। फुसीना एक्सप्लोर कर रही है कार के अंदर, कहाँ बैठना है उसे, कहाँ अच्छा लग रहा है। देखो आप किस तरह देख रही है पूरी कार। गाइस आप बताओ, फुसी थोड़ी डरी लग रही है ना, इसके फेस से ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा ये डर रही है। देख रही है इसके डैडी गाड़ी चला रहे हैं तो सोच रही है क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी आगे भी आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। मतलब अच्छे से चला रहे हैं ये। इन्होंने अभी क्लासेस ली थी, काम आई है। मैं तो अपनी फुसी को देख रही, मेरी फुसी कितना खुश हो रही है। फुसू 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 इधर देखो बाबू। तो यही था हमारा सरप्राइज जो हमने गाड़ी ली है।
मेन यही चीज़ थी जो मैं आपको सुबह से बोल रही थी कि कुछ सरप्राइज़ है। तो भाई ये है हमारी गाइगर, और मैं सच बता रही हूँ गाइस, बिल्कुल भी इसमें मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अभी तक मैं जब भी कैब वगैरह से गई हूँ तो मुझे मतलब अनकंफर्टेबल फील होता था, बट जब से मैं इसमें बैठी हूँ और फर्स्ट टाइम से मुझे बहुत कंफर्ट फील हुआ है। बहुत बेस्ट चीज़ है। वीडियो कैसा लगा हो वो मुझे बताना, और कुछ कहना हो या पूछना हो तो मुझे कमेंट करना। और अगर आपको मेरे वीडियो देखते रहना है तो बेल आइकन प्रेस कर देना। ओके, बाय बाय।